मुझे इतनी नींद आ रही है, ऊपर से तुम मुझसे तेल लगवा रही हो, तो पीछे हो आप। इतनी बदतमीजी से कौन तेल लगाता है? मुझे इतना नींद आ रही है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो जरा मुझे पहले मैं तुम्हें तेल लगा। देखो यहाँ नीचे से शुरू करो। नहीं मैं तुम्हारे नीचे नहीं, एक दफा थोड़ा सा नीचे रख दो। तुम्हारे रुक 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 रुक, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। हाँ लगा गए, लग गए लग गए। तुम देखना इसके बाद तुम्हारा बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड जस्ट बाय द वे यू नीड अ हेयर कट एज वेल, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत गंदे हो गए हैं। देखो तुम जरा एंड से देखो इनको। हाँ तो एंड से शाखे हो गए यार, 2 शाखे हो गए। एक तो दूसरा ये कि तुम उसका वो करवाओ ना, एक तो कट करवाओ, क्योंकि ये इतने गंदे स्प्लिट एंड्स हैं, इनका कोई हल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, दे आर टू डेड नाउ। ये जुनैरा किधर है? रुको जरा। जुनैरा आ रही हूँ। तुम लोगों को थोड़ी देर भी मेरे बगैर दिल नहीं लगता है वैसे। कर क्या रही थी? क्या कर रही है? टॉवल सर पे लेके लोग क्या करते हैं? अच्छा शैम्पू लेके। शैम्पू। कल तो तुमने शैम्पू किया, रोज शैम्पू करने से बाल गिर जाते हैं। नहीं नहीं, आज तो मेरा पूरा हेयर केयर डे है और तुम दोनों बैठ के देखिए। वैसे तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं उसको हम तेल भी लगा रही hair हूँ, उससे मेरा care ही इतना कर। दिमाग खराब किया हुआ था। एक तो मुझे इतनी नींद से इसने उठाया मेरा तो बड़ा ये एक्सपेंसिव लो, किस्म का इधर हेयर लाओ, केयर है, रखो। मैं अभी लेके आती हूँ। मुंह पे नहीं, माथे पे ना लगा देना। सॉरी सॉरी, बस ठीक है ना, आज वीकेंड है, तुम्हें क्या मसला है यार? सुकून है तो बस तुम्हें अभी वीकेंड इज अ रिलैक्स डे, पूरा वेल अपने ऊपर फोकस करें, यू नो वाइब एंजॉय करें वीकेंड की। ठीक है। ये देखो माशाल्लाह। तो तुम इस टाइम अभी क्या करने लगी हो? इस टाइम क्या करने लगे? क्या करते हैं? क्या? हफ्ता तो हम क्या करते हैं? खाते हैं, पीते नहीं हैं। तो तुम अभी नहाई हो, तो अब तुम क्या कर रही हो? यार मैं बेसिकली अपनी ना बालों की प्रोटीन ट्रीटमेंट करने लगी हूँ। और कैसे? बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का मेरा ये प्रोटीन ट्रीटमेंट तो है। और तुम्हारी प्राइस लिस्ट, लेकिन मैं क्या? एक बड़े अच्छे सैलून में गई थी, उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट्स दिए थे। अच्छा जी, इसमें क्या है? ये इससे मेरे बालों को ग्रोथ मिलेगी, मेरे बालों को शाइन मिलेगी। हम तो ऐसे मजाक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हर काम शुरू करने से पहले, चाहे हाँ। छोटा हो या बड़ा। ये तुम क्या लगा रही हो? मास्क यार लगा ये रही है ना? मास्क है और हाँ। बड़ा जबरदस्त किस्म का मास्क है। इसमें मेरे बालों को शाइन भी मिलेगी। देखो पता है क्या, ड्राई कर करके, फ्लैट आयरन कर करके, हाँ। रोल करके हमारे बाल जो है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि ये वाला सीरम लगाएं, सॉरी मास्क लगाएं, और 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, और आपके जो है एंड्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, हाँ। ये सारे हो जाएंगे। तो मैंने तो रूट्स में लगा रही हो कि नहीं? नहीं, रूट्स पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ अच्छा। यहाँ, क्योंकि पता है क्या, रूट्स पे तो मैं ऑयल लगाऊंगी ना। हाँ। मतलब रूट्स पे नहीं आपको जरूरत लेकिन पड़ती। स्प्लिट एंड्स तो एक दफा हो जाए तो वो तो खत्म नहीं नहीं तो होते। उसके बाद देखो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद उसको कटिंग करवा लूंगी स्प्लिट एंड्स। तो पहले कट करवा लो, उसके बाद करवा लो। हूं नहीं पजामा। स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में कह रही हो, जो तुम कर अभी रही क्या हूँ कर रही हो? उसको वो ये ध्यान चाह नहीं रही है देना। कि स्प्लिट एंड्स भी मेरे सॉफ्ट ही टूटे, हाँ, कटे मतलब वो जाए। फलार यार मेरी इतना बात time सुन, है गली तो नहीं जाना, तुम्हें पता है शूट से मुझे लंबे बाल रखने होते हैं और इसका Extensions? टाइम नहीं मिलता। नहीं, एक्सटेंशन वेक्शन भी नहीं आता, फेक कुछ भी नहीं मेरी है बात वो। सुनो, इससे पहले तो तुमने इतने सालों, इतने महीने कोई हेयर केयर आज उसी रात आए ना अचानक realization तो मेरे साथ बचपन से रह रही हो, अम्मा रह रही थी, तो वो तो अभी ये अभी देखो, आई हो। हम जब से साथ है ना, तब से मनाइल को पता है मैं उसके सब हर बात बालों से चंपी कराती रहती हूँ। क्या हर करे? सैटरडे संडे वो ब्राइड्स के साथ कब? ब्राइड्स हर सैटरडे संडे वो ब्राइड्स के साथ बिजी होती है। नहीं वो करती है, मैं बालों में तेल लगाती हूँ, लेकिन तुम तो कभी भी बालों में तेल नहीं तुम्हारे लगाती। आगे भरम जता रही है कि वो तुम्हें करनी ये तो चाहिए। आखिरी दफा कर रही हो ना, तुम्हारे स्प्लिट एंड्स भी तो देखो ना, कितने याद है। तुम इनके साथ moisture यार जो है। मैं तो तुम्हें पता है शूट्स में इधर उधर सोशलाइजिंग में बड़ा बिजी रहती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये ऐसे वैसे सस्ते तेल काम शेल करवाऊं। लगाओ। नहीं बड़ा तेल देखो मैं- यार, मेरी बात सुनो, नो ऑफेंस टू इट, हटो, मैं तुम्हारी चुटिया बनाऊं। हमारी अम्मियां कहती थी कि परांदा करो उससे बाल लंबे होते हैं, हाँ। चुटिया करो अच्छा उससे बाल क्या लंबे देखो कौन रहा है, बाल देखो किसके लंबे हैं। होते हैं। मुझे तो शौक ही नहीं है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं चुटिया कर रही अच्छा हूँ। मेरी बात बेटे, सुनो, तुम बोलो बोलो मेरा मास्क है ना, ये देखो मैं हल्का हल्का यहाँ पे भी लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि ना बस इसको रूट से दूर दूर करके मैं ठीक है। लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अच्छे से शैम्पू वगैरह मैंने कर लिया था। तो अब इसके बाद तुम रिंस भी करोगी? और मैंने पहले ऑयलिंग की थी, जो सच्ची बात है, अच्छा। ऑयलिंग कर ली मैंने काफी देर रखी, उसके बाद शैम्पू कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब शैम्पू के बाद मैं इस पे मास्क लगा रही हूँ, ठीक, बस हाँ। उसको फिर वॉश कर लूंगी, हाँ। और उसके बाद Natala, you need a haircut And and you get to need a go. protein wash. नहीं, protein treatment as well because तुम्हारे अच्छा बाल ये बहुत वाला खराब हो मास्क तुम कभी यार, ट्राई ये करना, मुझे इसमें ये protein- मतलब इट्स इधर लाओ, काइंड मैं ऑफ इसको लगा ही प्रोटीन।
हाय अल्लाह नहीं देखो मेरी बात लगाओ इसको नहीं अभी तो हम इसको लगा के ही छोड़ूंगी जान। ये तूने बहुत अच्छा काम किया। इसके लगाओ ये पकड़ो। हाँ देखो यू नीड अ हेयर। इसमें से शैम्पू की खुशबू क्यों आ रही है? शैम्पू में थोड़ा सा मैंने उसमें मिक्स किया था खुशबू हाय के अल्लाह लिए। ये मेरे बाल गिरा देगी, मैं कसम से गालियाँ गंजी हो जाऊंगी। मनाहिर खत्म हो गई। कुछ फालतू नहीं है, बड़ा महंगा है। अच्छा और चुटिया के ऊपर तेल है और तेल के ऊपर ये है, बस दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर। तुम 20 मिनट जो वो इतना बैठी हुई है तो 20 मिनट तुम कर लो जो तुमने यहाँ पे तेल गिराया है वो। अगर मेरे बाल गिर गए ना तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी कैंची से। यार फिर तुम लोग की तरह सस्ती चीजें नहीं यूज करते, पता भी है बड़े हाई एंड तुम्हारे सिर्फ मैंने तुम्हारे कहीं पे भी नहीं लगाया, तुम्हारे स्प्लिट एंड्स बहुत बुरे थे तो उससे अगर वो एक चीज लगा रही है और एक्स्ट्रा पड़ी अच्छा हुई है देखो तो कहीं रहेगी नहीं हो गया पूरा हो ऑलमोस्ट गया हो गया ना। देखो मैंने बिकॉज पूरा तुम्हारा एक round तो ना करके तुम बाल लगाया। कटवा रही हो ना तुम कोई देखो और चीज करती मेरी हो। बात का ये तो पॉइंट नहा टाइम पे बड़ी बात है तो Yeah, उसकी हाँ, बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। किधर बिजी है, दौड़ने में बिजी है। बिजी है किसी और चीज में, क्या करें? मेरी बात सुनो ना। देखो हाँ। मेरा जो पॉइंट है ना वो बदतमीज वो ये है कि अभी ये जो कुछ भी लगा रही है हमें क्या पता है क्या लगा रही है। अब मैंने सुना है कि हम कैरेटीन प्रोटीन और ये सारे जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं हाँ। इनसे हमारे बाल मजीद किसी खराब और से नहीं, मैंने सैलून से really? पूछा। और गिर जाते हैं। देखो मैंने ये मेरी भी बात सुना। अच्छा इस पे मैं तुम्हें एक जवाब मैं देता हूँ। हाँ। तुम लोगों ने बहुत बातें की हैं, मैं इस पे दे दूँ कि आप सैलून जाके भी तो यही ट्रीटमेंट लेते हो। हाँ। मैंने बस इसको खुद अप्लाई किया। सैलून में जो आपके प्रोडक्ट के पैसे नहीं होते, आपकी सर्विसेज के हाँ, पैसे बिल्कुल, होते हैं। और वो absolutely। सर्विस मैं अपने हाथों से दे रही हूँ अपने बालों को। तो service free। सर्विस फ्री हो ठीक है गई। लेकिन प्रोटीन और कैरेटीन आफ्टर ऑल जो है वो सारा कुछ केमिकल नहीं, you know अगर वो what? सूट ना करे तो लेट मी करेक्ट यू, कैरोटिन आपके बालों के अंदर भी होता है तो कैरोटिन ट्रीटमेंट जो होता है या प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है उसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता। केमिकलाइज केमिकल तो है फिर हर चीज है, मेकअप भी यार, केमिकल है। तुम्हें पता ना कुछ pros लोग and cons ऑयलिंग तो करवाने होते भी सैलून चले जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं हैं। होता। हाँ बिल्कुल हाँ वो ये है। बिल्कुल तुम जैसे लोग होते हैं जिनके पास मुफ्त का पैसा होता है। It's all about hygiene, self care, सेल्फ लव वेज Self बहुत love। ऊपर है जुनैरा का वही हाँ correct। हाँ हाँ। अब तुम गीली चिड़िया की तरह ऐसे ही बैठी रहोगी। क्या मतलब गिरी चिड़िया, तो मुझे कुछ और भी कह सकती थी। नहीं क्या तुमने ऐसे करके बस तुम ऐसे ही बैठी रहोगी तुम सब्र कुछ करो यार, थोड़ा सा वेट करो। मास्क लगाया है, अब उसको टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, फिर मैं इस पे तुम लोगों को नेक्स्ट स्टेप यार बताती हूँ। वीकेंड आपको रिलैक्स करने के लिए होता है, मुझे समझ नहीं आ रही है तो तुमने मुझे उठ के अभी आ सुबह जाए ना कोई ब्राइड यहाँ पे तो ये कह के मैं मेकअप भी करूंगी, वैक्स भी करूंगी। आए जरा सिग्नेचर मेकअप होता है वो मैडम का। सिग्नेचर देखो वो तो मैं पैसे कमा रही हूँ ना, वरना अगर मैं पैसे नहीं कमा रही तो मैं वीकेंड को रिलैक्सेशन के लिए सेल्फ केयर भी पैसा कमाना ही है। या। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हाँ। टाइम, एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये सब अपने इन्वेस्टमेंट है। खूबसूरत जवान ऐसे तो नहीं रहा जाता। अभी तुम कितनी देर लगाए रखोगी? थोड़ी देर बस अभी। अच्छा बस अभी मैं इस पे ये लगाती हूँ ठहरो तो ताले वैसे तुम्हारे भी बाल बहुत गंदे, खैर मेरे भी गंदे, मैं कटवा देती हूँ लेकिन तुम कटवाती भी तो नहीं हो ना, तुम अपने बालों को कटवा दो। नहीं उसको तो तुम दे रही हो ये treatment वाला ही कर। मशवरा मैं ये मुझे सोच तुम रही हूँ दे कि रही मैं हो, ना अच्छा। कोई ट्रीटमेंट करूँ और मैं सोच रही हूँ मैं किसी एक्सपर्ट बंदे से मिलूं कौन है जो जो तुम्हें तुम्हारे बाल नहीं कटवाने दे रहा? हाय अल्लाह, किसका नाम लूं? ये वैसे फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगे। कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हारे बाल नहीं कटवाने दे रहा और तुम कटवा भी नहीं रही और ना ही तुम मुझसे हमें देखो। मेरे भी हाथ नहीं लगवा रही बालों पे, ऐसे कौन है मुझे बताओ। किसका नाम? कितनी बदतमीज। गालियाँ भी मैंने बात कई करो, दफा point मना किया कि इस तरह की बातें ना किया करो। यार नहीं मुझे घर में। अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं, करके, नहीं। अपनायत का एहसास होता है। तुम अपने अब तुम बाल क्या बांधो, कर रही हो? ठीक है? प्राइवेसी भी कुछ चीज होती है। तुम लोग ठीक है हर सुनैरा, time एक ही bonus घर में कर रह देते के हो। एक ही कमरे में सो के पूरी हर चीज शेयर करके अब कोई हमारी प्राइवेसी नहीं है। तुम भी तो अपने गंदे पुराने ब्रश ही देती है लगाने के लिए, कौन सा तुम हमें अपने नए ब्रश ही दे देती हो? उसका क्या ताल्लुक था यूं privacy छुपा से? के तुमने रखे, तुम भी मेरे शेयर करती हो, शेयर करती ये देखो। तो यही ये मैंने बात अब है ना। इसको मैंने जुड़ा कर लिए हाँ, और ये हाँ। शावर कैप लगा लिए। अब हम थोड़ी देर चिल करेंगे। ठीक तुम है। कोई अच्छी सी गॉसिप सुनाओ। ठीक है, हम ऑल सेट टू हियर। यार मेरे पास फिलहाल तो इतनी कोई गॉसिप नहीं तुम्हारे है। पास जितनी लेकिन मैं gossip मेरी है ना। बात सुनो, मुझे एक ना किसी एक्सपर्ट को रेकमेंड कर दो जिससे मैं जाके अपने बालों के मसले मसाइल पता मैं हूँ ना तुम्हारे पास, जल्द आ रही हूँ मार्केट में। वो जो तुम करने के लिए आ रही हो वो हेयर कट है, ठीक है? जल्द आ पूछ रही लो, हूँ मुझसे पूछ लो। मैं तो सैलून्स वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती हूँ ना, तो हाँ जाती है। नहीं पूछ तुम मुझे लो। पता है क्या बताओगी? प्रोटीन यार, करा लो, मैं कैरेटीन देख- करा लेकिन ये लो। बहुत महंगा सैलून नहीं, बताएगी ना, नहीं, ये और नहीं। कुछ भी नहीं अच्छा मैं बताएगी। तुम्हें बताती हूँ, कुछ भी ना किया करो। हाँ। जब भी तुमने हेयर स्टाइलिंग की है ना, हाँ। एटलीस्ट मैं तो उसके बाद हमेशा जो है ऑयल करके ना जो है ना वो अच्छे से शैम्पू से धो लेती हूँ। हाँ। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, मैं वीक में एटलीस्ट 1 टाइम जो है ना हाँ। ऑयलिंग की चंपी जरूर करती हूँ। अच्छा ठीक है ना? तुम्हारा उससे फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली यार, ये जो बालों में अभी तक रहे हुए ऊपर, तो ये
मैं कहती हूँ ये ऑयल की वजह लेकिन से। खाने पीने से भी नहीं बालों का हेल्थ हाँ, का ताल्लुक तो होता यार है। खाने तो पीने आप के खाने साथ लो। भी होते हैं और साथ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपका वेदर वगैरह होता है, उनके साथ आपने कैसे लेकर अपने बालों को या हेयर केयर या एनीथिंग बी इट स्किन हेयर केयर कुछ भी आपने विद वेदर के साथ भी तो चीजें बरसात लेकर में करनी बाल है। बहुत गिरते हैं। बरसात अच्छा में मैं तो crazy। मानसून सीजन में जो है ना वो ऑयलिंग नहीं कर सकती तुम नहीं कर सकती क्योंकि नहीं, वैसे ही चिपचिप वो होता है। क्योंकि आपको पता है कि ऑयल भी आप 2 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते। और हम बचपन में तुम सोचो मेरी अम्मी 2-2 दिन लगाई वो रखती तो थी, तू कहना नहीं मानती नहीं, थी ना, लेकिन तो तुम्हारे हमारे मेरी बात कहती थी नहीं आज लगाए कल धोगी। तो हमारी कल दादी नहाना है। परदादियां पूरी जिंदगी बालों में तेल हाँ, लगा के नहीं, वो रखती तो थी, लस्सी इतने से इतने धोती उनके थी। मोटे बाल थे। लस्सी से हाँ। धोती होती थी। तो जाओ यार, इससे ये कोई गन फर्क फैलाए नहीं पहले पड़ता, टोपी आप अंदर बाल रखे, रख जाओ। कर सकते हैं, तेल लगाए रखे जितना मर्जी। क्या तो यहाँ चीज पे ऑयल गिरा था वो यार वो हाँ वो कपड़ा ये मुझे दे दो, ये ऑयल वाला बर्तन भी है बल्कि याद आया। towel आधा है। जो तुमने तेल इधर फेंक दिया था ये तौलिया दो, मैं मैं इसको नहीं देखती ऊपर मार नहीं, नहीं मेरा बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का टॉवल। ओह माय यार, अब गॉड, इसको कहाँ कैसे से साफ तुम अमेरिका करेंगे? से तो नहीं लेकर आई ये टॉवल? यार ये देखो जब आप एक दफा ये देखो आप इसके बाल देखो और उसके बाद जब ये अपना कोई पता नहीं प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा रही है तो एटलीस्ट बेहतर हो कितना जाएंगे, फर्क पड़ गया है। बेहतर यार हो लेकिन जाते ये हैं। 5-6 महीने में ये बाल खराब होके गिर के टूट गए तो फिर नतालिया बाल नहीं, है नहीं, कोई ऐसे रस्सी नहीं होता थोड़ी है। है करके मैंने टूट के ऐसा गए। सुना है कि आप ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और उसके बाद बाल बिल्कुल खराब होते हैं। या प्रोटीन ट्रीटमेंट से आई एम अच्छी नॉट जगह श्योर से कैसे ट्रीटमेंट होता है करवाया एग्जैक्टली। करो। अब देखो पता है क्या होता है, जब शूट करते हैं ना तो बाल बहुत ज्यादा जो है ना वो रफ हो जाते हैं। हाँ। तो जब वो हमारे जो टैंगल्स जो है वो ओपन करते हैं तो क्या करते हैं कि प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करते साथ ही हैं, करते बिल्कुल। हैं। तो उससे क्या होता है जो आपकी टैंगल ये जो आपकी बैक कॉमिंग हुई होती है हाँ। ऐसे ऐसे ओपन सॉफ्ट होके ओपन हो जाती है हाँ। और फिर आपको वॉश कर देते हैं उसमें और conditioner सबसे बड़ी लगा बात देते है हैं। यार हाँ। बेसिक चीज ये तो कंडीशनर भी इस्तेमाल नहीं करती, बस ये शैम्पू करती है, इस वजह से तुम्हारे बाल बहुत अच्छा खराब हैं। और मजे की सल्फेट फ्री आपको यूज करना चाहिए शैम्पू? मैं हमेशा सल्फेट फ्री यूज करती हूँ। हाँ? और मैं जब स्पेसिफिकल जाती हूँ तो हाँ। मैं पूछती हूँ कि सल्फेट, और मैंने एक अपना वो रख लिए हैं। हाँ। मतलब एक ही ब्रांड के ना मैंने 2-3, कोई डी फ्रीज वाला होता है, कोई बीच में वो प्रोटीन वाला होता है कॉम्प्लेक्स, तो हाँ। वो एक लेकिन सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री। अच्छा मैं नहीं यूज करती, आई एम दैट ऑफ अ पर्सन तुम कि तो कोई फेस भी वॉश से भी मुंह धो हाँ, मुंह तो धोते बाल आई एम धोए नॉट टू होती हो। पर्टिकुलर अबाउट इट, मतलब लेकिन मुझे शैम्पू के बारे में बस मेरा एक ही शैम्पू है जो एक ब्रांड मुझे सूट करता है, मैं वही यूज इसी वजह करती से हूँ। ठीक है। तो छोटे होते हैं अम्मी जो कि तेल सारा सारा दिन लगाई हाँ, वैसे तो true, सही बात ट्रू, है। क्योंकि देखो यार पहले मैं एक बात बताऊं, पहले आपका इतना केमिकल एक्सपोजर नहीं था। स्ट्रेटनर बचपन में हमारी अम्मियां इस्तेमाल नहीं हाँ, करती थी, ब्लो ड्राई यूजुअली हमारे घरों में तो होता अब्बू नहीं था। डांटना शुरू कर देते थे, कहते थे कि ये क्यों हाँ। तुम्हारे बाल डैमेज हो रहे हैं। कई बार तो अम्मी और अब्बू का झगड़ा इसी बात से हो बाल जाता था। बिल्कुल खत्म हो गए, 2 शाखें हो गई, और अब पतले तो हो पता है गए। हम इतना ज्यादा आर्टिफिशियली एक्सपोज हैं कि मुझे लगता है मेरे बाल बने मैं मेकअप ना भी करूं मेरे बाल बने हुए नहीं है, आई कैन नॉट बी हैप्पी, आई कैन नॉट बी कंफर्टेबल जब तक मेरे बाल मतलब हेयर इज द ओनली थिंग आई लाइक टू कीप मेंटेन कि मेरे बाल सही अच्छा रहें। यू नो हेयर इज योर क्राउन। इट इज मतलब ये बहुत ये इतनी स्पेसिफिक बात है नताली को वाह। सोचना है। हेयर इज योर क्राउन बेसिकली, ये Hair आपके is your crown। हां हमारे वाह। सैलून का नाम होगा। हेयर द Crown क्राउन salon। क्राउन सैलून, सही बात है। नहीं नीचे या- सुनहरा नहीं, की वो तस्वीर जब होगी। तुम शुरू करोगी ना वो वहाँ पे वो प्लीज हाँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अपने सैलून में मेरी 2-3 तस्वीरें लगाओगी। जरूर। लेकिन हाँ लेकिन जी। लेकिन जो हमारा हेयर वॉश वाला एरिया होगा ना वहाँ पे देखोगे हेयर इज योर क्लाउन। क्लाउन स्लिप ऑफ टंग भी कोई चीज होती है, हंस रहे हैं ये क्या होता है हर बार मतलब क्लाउन ही लग रही है जितनी देर हाँ। से टोपी पहन वैसे अगर यार देखो चलो अब ये नहीं जा रही इस मामले में हीरा भी ना कोयले में होता है, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग अपनी फजूल लॉजिक तुम लोग कर लो हीरा कोयले में होता है, जब वो निकलता है ना तो क्या निकलता है। यार नतालिया मेरी बात सुनो, प्रोटीन ट्रीटमेंट अगर तुम नहीं करवाना चाहती, प्याज का पानी बड़ा इफेक्टिव होता है, वो मैंने हाँ। सुना है कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत तो अच्छा होता स्मेल है। उसकी वो 2-4 दिन तक नहीं, उसकी नहीं, स्मेल नहीं, नहीं नतालिया जाती। यार नहीं जाती तो नहीं फिर तुम जाती। कुछ देख लो, यहाँ तुम प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लो, यहाँ अगर तुम घर में अच्छा home मैं remedies इस करना बात चाह से रही कहूँ, हो। मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मेरे ना पास जो है ना प्याज जो है ना मेरी अम्मा क्या करती हैं कि तेल के अंदर जो है ना वो फ्राई करती हैं। हाँ। ठीक है, अब उसमें से आती मसालों वाली खुशबू तो मैं कर लेती हूँ, मैं इस चीज को फैंस नहीं फील हाँ। करती। लगता है मेरी फ्रेंड आ गई है, कौन है कौन ये सी तुम्हारी हेयर friend? एक्सपर्ट। उसको मैंने बुलाया था क्योंकि मैं यार ये मेरे बालों में भी लगा हुआ है मास्क। हाँ अभी आके बताएगी क्या गलत Weekend गलत के दिन चीजें तुमने लगवाई हैं बुला तुमने। लिया नतालिया यार, कभी तो तो ये rest करने घर दो। वाला दिन भी होता है तो मैं से हाय टू लाइबा, से हाय टू लाइबा। बैठे लाइबा। कैसी हो लाइबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। हमें देख के घबराइएगा मत, आज वीकेंड है तो हम जरा हम नहीं जरा नहीं वो नहीं थोड़ा घबराएगी सा क्योंकि feel वो like बिल्कुल करना चाह इसके रहे जो थे। है ना उसको
आदत है, ये हमारी हेयर एक्सपर्ट है लाइबा और मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है। एंड इसके अपने बाल आप देखें कितने जबरदस्त, इसके नेचुरल बाल। लवली। और ये आपने डाई वाई कुछ नहीं करवाया? नहीं, वंडरफुल। तो तुम्हारे नेचुरली बाल ऐसे और हैं, तुम्हारे इतने ब्राउन shiny है। टच ऑफ ब्राउन है इसके अंदर। अच्छे दोस्त थोड़ा बहुत है। ओह दैट्स लवली लवली। अच्छा लाइबा, अब हमारी जिंदगी के सारे मसलों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सबके जो बाल है ना वो ट्रीटेड है, उसका डाई हुआ है या इसने डाई कराया हुआ है। हम रोज बाल स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं। अब हमारे बाल ना दो शाखे हो गए, खराब हो गए, कमजोर हो गए। आप हमें दो शाखे, तो अब हमें कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स बताएं जो हम घर में बैठे हुए कर लें, तो केमिकल एक्सपोजर भी ना हो और हमारे बाल हेल्दी हो जाए। देखिए मेन मसला कि आपको ना ज़्यादा जो है सैलून वगैरह ना जाया करें। देखो अल्लाह ताला ने हमारी जो स्किन बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा होता है कि हेयर कलर हर कोई एक जैसा करवा रहा होता है, किसी को नहीं पता होता हमारी स्किन टोन पे क्या चीज़ मैच करती है। तो वो जो हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमारा हेयर कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ हम समझ रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना, हेयर कलर तो हमारी मजबूरी भी कभी कभी। अब जैसे ये ब्लॉगर है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, इनका अपना भी हेयर का काम है, ठीक है। मैं अल्लाह का एक प्यारा सा बंदा हूँ, मासूम सा। तो अब हमें बाल कलर करवाने पड़ जाते हैं, ये भी स्ट्रीकिंग करवाती है। अब जब वो हमने करवा लिया है तो उसके बाद बालों को रिकवर भी तो करना है ना, उसके लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई ऐसी चीज। ये चीज़ है, लेकिन इसके लिए हम घर पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाएं बाहर और इतने पैसे हम खर्च करते हैं। अच्छा, हर किसी का बजट भी नहीं होता, फिर वो एक दूसरे को देख के जा रहे होते हैं अपना। तो इस वजह से हम घर पे बहुत से टोटके कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक और है। खास करके ये जो स्प्लिट एंड्स हैं इसके हमें जल्दी से इसको ना नीचे से कट कर देना चाहिए। अच्छा, तालिया आ जाओ मेरे पास, क्यों? मैं तुम्हारे बाल काट दूं। खबरदार, तो मेरे बालों से दूर रहो। मुझे पता है मेरे इतने बाल। लाइबा, ये जो आजकल देखो ज़माना बड़ा चेंज हो गया, हम यही बात कर रहे थे कि आई एम दैट ऑफ अ पर्सन कि मेकअप ना भी करूं बट आई रियली वांट माय हेयर टू बी मेंटेन, स्ट्रेट रहें, कर्ल रहें। अब उस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, तो उसकी क्या केयर हो यार? उसके लिए ये है कि हम हफ्ते में ना 2-3 दफ़ा ऑयलिंग करें, ताकि अगर हमारे ख़राब भी हो रहे हैं ना तो जल्दी से उसकी ग्रोथ हो। इसके लिए हमारे पास रोजमेरी जो ऑयल है ना, उससे आपकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है। मैं खुद यूज़ करती हूँ। आप 2 मंथ के अंदर देखेंगे वो आपको प्रॉपर बेबी हेयर्स नजर आते हैं। तो तुम कितनी दफा अपना हीट के साथ एक्सपोजर करती हो? हीट से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तुमने खुद भी बाल स्ट्रेट किए वो तो किए कभी कभार, लेकिन इसके अलावा मैं नेचुरल रखती हूँ, नेचुरल। ओके, दैट्स नाइस। तो कोई ऐसी हेयर केयर है जिसको तुम फॉलो करो? हाँ, मैं ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मेरी मस्ट होती है। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं करती। आप 2 घंटे 3 घंटे पहले कोई भी ऑयल लगा लें जो आपके हेयर टाइप के मुताबिक हो। अब हेयर टाइप्स होती हैं, जैसे हेयर प्योरिटी होती है, एक लो प्योरिटी होती है, एक हाई होती है। हम उसके अकॉर्डिंग क्या हेयर प्योरिटी होती है, प्योरिटी होती है। बाज़ लोगों के हेयर जो होते हैं वो लो होते हैं, लो प्योरिटी के। मतलब? उस पे आप ज़्यादा ग्रीसी जो ऑयल्स होते हैं ना, उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि आप ज़्यादा हैवी ऑयल ना यूज़ करें। अब जो रोजमेरी ऑयल है वो लो प्योरिटी के लिए है। प्योरिटी को एक्सप्लेन करो, है क्या? क्योंकि आई कांट गेट इट। क्या घने हैं? आई गेस टेक्सचर है। जो लो प्योरिटी हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा आप देखेंगे ड्राई होते हैं। अच्छा, और जो हाई प्योरिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। आप देखेंगे 2-3 दिन वॉश नहीं करेंगे, उसके बाद आपके ऑयल आ जाएगा। मेरे बालों में ये मसला होता है, मेरे बाल हो जाते हैं एकदम से ऑयल। मतलब मैक्सिमम मेरे बाल करेंगे, जैसे आज किए तो परसों तक फुल ऑयल। अच्छा, ये तो ना नई बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने हमें दी है कि हमें ऑयल भी अपनी स्किन बालों के हिसाब से देखना है। हालांकि हम कभी भी बालों के हिसाब से नहीं करते। मुझे नहीं पता था। और इस शैम्पू जो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ? शैम्पू भी ऐसे होते हैं जो लो प्योरिटी के अलग होते हैं, हाई प्योरिटी के अलग। अच्छा, जाओ जुनैरा। मैं जरा ना हेयर वॉश कर रहा हूँ, तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरे सामने ही आप शेयर कर। हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ जो मास्क मैडम ने लगाया और मेरे भी बालों पे लगा दी, गिरे ना मेरे बाल में। क्या गॉसिप हो रही है मेरे बगैर? कुछ नहीं, हम एकदम से सारे जोन आउट हो गए थे, खामोश हो गए थे, बोलने की हम हिम्मत असल नहीं में हो ना रही इस थी। इंतजार में है कि पता चले कि तुमने जो बालों पे अपना मास्क लगाया उसका रिजल्ट बहुत क्या अच्छे निकला। बाल होने वाले हैं, ठीक है ना? तुमने अच्छा। जेलस हो जाना है। ये देखो क्राउन, और नजर आ गया तुम्हारा crown। तो हेयर आपका क्राउन होता है। अच्छा, आपसे मैं वैसे पूछती
एनीवेज लाइबा इग्नोर करो तुम इनको, तुम मुझे बताओ कोई घर की रेमेडीज जो बालों को दुरुस्त करे। जनरली तुम क्या सजेस्ट करती बाल हो? लंबे Because करने you के। work a lot on your hair, तुम कह रही हो, तो तुम क्या कहती हो कि बेसिकली एक तो तेल हो गया, और क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे आप पूछ रही थी ना कि बाल हमें स्ट्रेट करने होते हैं या कुछ इस तरह, स्ट्रेटनिंग के लिए मेरे पास बेस्ट रेमेडी है कि आप ये जो भिंडी होती है, हाँ भिंडी को इसको आप ग्राइंड करें। ये बहुत स्लाइसी सी होती है ना, ठीक है। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं और इससे आपके बाल स्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा। रियली Wow, भिंडी से? भिंडी से। यानी भिंडी को हम ग्राइंड करें और फिर बालों के ऊपर क्या करें, लगा आप लें? कभी देखिए भिंडी कट कर रहे होते वो स्लाइस सा निकल रहा होता है, लेस होती है something जो। very slimy। हाँ, Yeah, उससे आपके बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं। और चलो एक तो ये हमारा एज अ वो कहते हैं ना एंटी फ्रिज मास्क हो गया, हाँ, स्ट्रेटनिंग हाँ, रिबॉन्डिंग के तौर पे। हाँ। व्हाट एल्स, और हमें क्या करना चाहिए? मैंने बड़ा सुना है हमारा यहाँ पे अंडा, तो मायोनीज लगाओ, तो हाँ। अंडा लगाओ, उनका क्या है? क्या वो वाकई इफेक्टिव है? हाँ, अंडा बहुत, जैसे हम बाहर से ये प्रोटीन करवाते हैं ना हाँ। कॉलर से जाके, तो हमारा जो है घर की अगर रेमेडी में देखा जाए तो अंडे में आप दही डालें, हाँ। उसके अंदर ऑयल डाल दें अपने हेयर टाइप्स के मुताबिक जो ऑयल आपको हाँ। सूट करता है, हाँ। तो वो आप मिक्स करके लगाएं, तो आपको बाहर से प्रोटीन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। वैसे ये जो पार्लर का प्रोटीन और केराटिन और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और किए जाते हैं, क्या ये सेफ होते हैं? बाल गिरते हैं इनसे? इनमें अगर सेफ ज़्यादा देखा जाए तो केराटिन ठीक होता है कुछ Safe हद होता है। तक, कुछ हद तक ठीक ठीक होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल ठीक होता है, इफेक्ट पड़ता है, बट रिबॉन्डिंग से कम ही पड़ता है। रिबॉन्डिंग से आपके बाल बहुत खराब डैमेज, हो जाते हैं। Damage रिबॉन्डिंग होते और हैं। एक्सटेंसो से दोनों से आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते और हैं। इसके बाल में अलावा से वो तो आजकल जो लगता है लड़कियां लगवाती हैं अब वो जो एक्सटेंशंस होती है, परमानेंट हाँ, 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 एक्सटेंशन, उससे आपकी बालों की ग्रोथ रुक उससे जाती है soft हो बिल्कुल। गए। नहीं सॉफ्ट हो उससे आपके मनाहिल बाल- सॉफ्ट हो गए। यार लंबे तुम नहीं। उसकी बात सुनो कि हाँ, परमानेंट एक्सटेंशन से क्या होता है भाई? वो बहुत इफेक्ट करती हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती फिर। अच्छा, वो मैंने वही बात है, आप आई लैश एक्सटेंशन लगाओ या खराब हो extension, जाए। वो काम मैंने खराब देखा है, होता ये है। बड़े अनहाइजीनिक होते हैं, आपके बाल जुड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है जुएं जी, भी पड़ जी, जाती होंगी। आप देखो ना आपके बालों के ऊपर क्लिप्स लग गए, जुड़ गए 6-7 हाँ, महीने देखिए के ना वो लिए। फिर वॉश नहीं होते ना हाँ, अच्छे से, धुलते तो नहीं। wash अच्छा, नहीं मुझे होते, ये तो बताएं नहीं कि होते। एक सबसे तो कॉमन चीज जो हर पाकिस्तानी को, हर 10 में से 9 लोगों को है, मुझे मिला Hair के fall। डैंड्रफ। हेयर फॉल तो है, डैंड्रफ। नहीं भाई, इजी होके बैठ जाओ यार। विंटर्स में ये बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, अजाब जिंदगी हो जाती है। नहाती इसका मैं नहीं क्या है ना ये। करूं? डैंड्रफ का जो इलाज है वो ऑयलिंग है। ऑयलिंग है। हाँ, ये तो इसका हम भी वो इलाज कर रही थी oiling है। जब मिनाहिल, आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली होगा तो आपको ऑब्वियसली डैंड्रफ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन मैंने आज तक जितने भी तेल इस्तेमाल किए, मेरी डैंड्रफ को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मतलब ऑयल जो होते हैं ना उनमें भी ऐसे होते हैं जो डैंड्रफ को खत्म करते हैं, बाज होते हैं वो नहीं ये खत्म करते। basically ना ये जिनसे- मॉल अब में जैसे जाती रोजमेरी है ना, ये बहुत ड्राई ऑयल है, इससे अच्छा। आपकी डैंड्रफ ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें आपको फिर ऑयल मिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, लाइबा ये पता है क्या करती है, दुकानों पे जाती है, वहाँ से वो आर्टिफिशियल से लेके आती है, लेके आया करो पंसार की दुकान से खालिस हाँ, तेल। बचपन में तो फिर हमारे देखो तेल है मेरे अपने पास, मैं खुद बनाती तो हूँ। खालिस जी। बातें नहीं करती है, तो सरसों का बस तेल तेल सुना का था, खालिस एक जुमे खा का, वो कहते हैं ना जुमेआ दा तेल, तारे मीले का तेल। एक तो ना उससे कभी जुएं पड़ती थी। जुमेरात में वीडियो नहीं, लगाती जो है, तारे उसे मीले का पंजाबी में यही कहते हैं, जमिया दा तेल हम कहते थे और हम लगाते थे। वो कहते हैं कड़वा तेल होता है बेसिकली ना, आपके कभी बालों पे जुएं पड़ती हैं, ये तो गारंटी उसके है। अंदर लहसुन होता है ना। नहीं तो वो हाँ, होता तारे- ही आपका कड़वा तारे है। मीरे के अंदर लहसुन भी डालते हैं। लहसुन बस करो, वो एक additional दफा डालते लगा हैं। के देखो तो मैंने लगाया है, उसको जलता है वो जलता है बाकायदा वो स्काल्प। अच्छा, और उसका एक इलाज है जो तारा मीरा का तेल है ना, हाँ। एक मेथड होता है हॉट ऑयल। आप उसको गर्म करें, जब वो है। थोड़ा ठंडा हो, उससे तो एक तो उसकी वो जो जलन सी होती है, स्मेल होती है, हाँ। वो खत्म हो जाती है। और हॉट ऑयल मेथड से आपके बाल बहुत जल्दी ऐसा होता है कि आपके बाल गिरना रुक जाते हैं, मतलब अच्छा। हाँ, इससे आपके बाल बहुत जल्दी गिरेंगे। ये वाली अच्छा कोई भी ऑयल हो तारे suppose। तुम्हारी जुएं भी खत्म हो गई। इसके अलावा एक ये जो चीज है कि बाय बाय। ये also खेल जुए। खेल के ना खेल के ना इसकी खारिश करती हाँ, रहती फिर है, हमें घर हमें पे बड़ा इतनी मसला गिरी होता है। ये कोई बात नहीं कहता, वही कुक करके ये इसको दे चाहते दिया ही करो। नहीं है कि मैं जो ना हेल्दी अच्छा कॉन्वर्सेशन मैं कर वैसे सकूं। बताऊं आपको, इसे याद है मैं इस वक्त से कहते अलसी नहीं होती, अलसी हाँ, अलसी को flax। भिगो के फ्लेक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करें ना, उस वो भी अपने बालों में लगे तो बड़े बाल सॉफ्ट ग्राइंड भी करें और वो उनको बॉईल करें अगर आप महंगी पानी है ना में ना। यार। अलसी हर के बंदा अलावा afford मेथी नहीं कर दाना होता है, नहीं, मेथी अलसी दाने कहाँ को में? आप हाँ, सरसों के अलसी ऑयल में कहाँ या में? किसी भी अलसी चीज़ में महंगी होती है। हमारे वो मेकअप चॉप में करके, और मेथी से आपके बालों की लेंथ बहुत जल्दी बढ़ती है। अच्छा, हाँ। तो आप ये बोल रही हैं कि मेथी दाना किसी भी तेल में पका लें। हाँ, पका के। हाँ वो मेरी मम्मा पकाती अच्छा, होती है पका ना। लें। वो तो पूरा अच्छा, वो तुम पूछ रही थी ना, उसमें मेरी अम्मी लहसुन भी और उसमें प्याज भी, मेथी दाना, ये नीम, पता नहीं क्या कुछ पका के वो तेल रख देती हैं। अब उससे आपको बिल्कुल अचार
जैसी स्मेल आती है। हाँ। तो मैं तो जाके कहती हूँ, मैंने कहा मैंने ऑयल लगाया हुआ है, अगर आपको कहीं स्मेल आ रही है तो फिर आप उसको कर रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं वाह वाह वाह। यार तुम्हारी यूजुअली हेयर केयर रूटीन क्या है? हम तो चलो अपने बारे में बता रहे हैं और हम कम एक्नॉलेज हैं, तुम क्या करती हो? मेरा ये है कि मैं सैलून बहुत कम जाती हूँ। ठीक है, सैलून से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि नहाने से पहले जो है ऑयलिंग मस्ट है। ठीक है। बगैर ऑयलिंग किए मैं नहाती नहीं हूँ। ओह, उसके अलावा जो मास्क मैंने आपको बताया है, जो कभी कभी ये रोज़ाना नहीं यूज़ करती, हाँ। जैसे कि ऑयलिंग है मैं वीक में करती हूँ, हाँ। लेकिन इसके अलावा जो मास्क है ना वो ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरे थोड़ी लो प्योरिटी की हेयर्स है, इसके लिए इतना मैं मास्क नहीं यूज़ ठीक है। करती। लेकिन अगर करूँ 1-2 हफ्ते बाद करती हूँ। वो जो अंडे वाला और उसके अंदर एग दही डाल के वो ऑयल लगाते डाल के। हैं। यार एक आजकल ना मार्केट में तुम लोगों ने देखा होगा वो सस्ती मतलब विटामिन ई की हाँ, कैप्सूल्स होती हैं हाँ, बालों में, वो बालों में। कितना इफेक्टिव है? वो वाकई Effective काम है। करता है? हाँ, वो वाकई काम काफी करता है। काम ऑयल करता में है। डालें वो, हाँ। और उससे आप करें जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए वो बड़ा इफेक्टिव कोई भी घर में ऑयल हो ना, उसके हाँ। अंदर विटामिन ई डाल के ना उसको कोई लगा भी दो। नहीं, अपने हेयर के टाइप्स के जी मुताबिक। जुनैरा इतनी Hair type लौटती है है ना, वही। झाड़ा करो अपने पास से, आ गई हैं तो मैं यार direct मेरी बात कर सुनो, देंगे। वैसे मेरे पे ना ऑलिव ऑयल बहुत सूट करता है। हाँ, मुझे okay। इतना पता है, उससे बाल आपके स्ट्रांग होते मेरे पे अच्छा, कोकोनट I हेयर am प्योरिटी करता है, I जो really चेक like करने के coconut। लिए एक मेथड है। हम्म। आप अपना एक बाल लें, हैं। आप पानी का ग्लास लें और उसके अंदर अपना बाल डालें। ओके। ठीक है। अगर आपका बाल तैर रहा है हाँ हाँ। तो वो जो है आपकी लो प्योरिटी है, अगर वो अंदर चला जाता है तो वो हाई प्योरिटी है। तो फिर उसमें ऑयल कौन सा लगेगा? ऑयल जो है ना, आप गूगल करें, हाँ। लो प्योरिटी के लिए डिफरेंट ऑयल हाँ। है। लो प्योरिटी के लिए वो ऑयल है जो जुनैरा ही लाइट तौलिया वेट रखे होते हुए हैं, जो लाइट वेट होते हैं, और हाई लाइट प्योरिटी वेट यानी कोकोनट हो गया, कोकोनट तो मुझे तो रोजमेरी हो costly गया, बहुत, जोजोबा रोजमेरी हो गया, आलमंड हो ये गया। लो के लिए। हाँ, ये लो के लिए। यानी ड्राई बालों के लिए। अच्छा लाइबा, आपके तो इतने प्यारे बाल हैं, मतलब आई एम फैन ऑफ योर हेयर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वॉल्यूम भी है, थिक भी, दे वेरी प्रिटी। तो मुझे ये बताएं कि आप इसके लिए कुछ स्पेशल खाती हैं? जैसे मैंने सुना है कि बहुत लोग बालों के लिए स्पेशली आंवला खाते हैं, कच्चा भी, पाउडर फॉर्म में भी, क्योंकि वो आयरन में रिच होता है और बाल ज़ाहिर बने हुए ही आयरन से होते हैं। तो आयरन के लिए आप कुछ स्पेशल खाती हैं क्या, आंवला या कोई ऐसी चीज़? हाँ, इसके लिए आंवला भी होता है, कद्दू भी होता है। कद्दू भी का- होता है। हाँ, कद्दू के बीज? कद्दू के बीज नहीं, जैसे आप कद्दू बॉईल करके रखते हैं तो उसका रोजाना एक आप चम्मच ले लिया करें, उससे भी आपके बाल एक वो फिश भी तो होता है ना, कॉड Fish लिवर भी, ऑयल cod liver oil, हाँ। ये भी है। लेकिन जब देखें लड़कियां डाइट करती हैं ना, लड़कियां बहुत डाइट करती हैं, उसकी वजह से भी आपके हेयर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी डाइट एक बहुत बड़ा Diet, कंपोनेंट, हाँ। एक बहुत बड़ा It does, फैक्टर है। अगर आप अपने बालों को अपने सर पे रखना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी होगी, हाँ, राइट? ये है। अंडा भी क्या, जितना लगाना है उतना खाना भी है? हाँ, अंडा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन है ना, अच्छा, तो हेयर्स होते ही प्रोटीन है। इससे Hairs और मैं nails। एक बात ऐड करूं कि आजकल बड़े प्रोटेक्टिंग सीरम्स भी आ गए हैं, हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम। मैं इस चीज़ को जरूर मेंटेन करती हूँ कि फ्लैट आयरन से पहले या कोई भी कर्ल करने से पहले हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम मैं लगाती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। आपको मतलब मैं कहती उससे शायद आपका 50% डैमेज ना होते हैं, 50% प्रोटेक्शन होती हो। ऑयलिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ साथ साथ आप एक ये हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम भी लगा देंगे। तो बाकी होती है ना प्रोटेक्शन? हाँ, इससे होती है, लेकिन 50% नहीं कह सकते, हाँ हाँ 30% कह देंगे। बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, हाँ, आप protection। वही ना, आप देखिए ना, आप डिश वॉशर्स करते हैं, आप ग्लव्स पहन के करेंगे तो कुछ ना कुछ बचत हो हाँ, जाती है। आप डायरेक्ट पानी और सरफ यूज करेंगे तो आपको हाँ, और यार सबसे बड़ी बात ये कि आजकल राइस वाटर एक तो आपकी स्किन के लिए इट्स वेरी गुड, और दूसरा ये आपके हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसको एलोवेरा, राइस वाटर, मायोनीज, अंडे को मिक्स करके लगाएं, आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से, इट्स लाइक अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। लिटरली। आज सोचो जो सैलून में एक आर्टिफिशियल वे के साथ हो रहा है, हम उसको हर्बल तरीके से कर सकते हैं। और राइस वाटर तो स्किन के साथ साथ बालों के साथ, लेकिन राइस वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, चाइना में बहुत यूज़ होता है। मैंने उसकी रेमेडीज़ देखी और ये रेसिपीज़ देखी और मैंने राइस वाटर बनाया, तो 3-4 दिन के बाद जो है उसके अंदर से एक स्टेल सी स्मेल आनी शुरू हो गई। तो क्या वो सेफ होता है? क्या वो वाकई सबके साथ ऐसा होता है जब आप राइस वाटर बनाते हाँ, हैं? ये होता तो है, लेकिन ये जितना पुराना होता जाता है इतना इफेक्टिव होता है। ओह अच्छा, ये आई गेस ओल्ड चाइनीज मेडिसिन रेसिपी है। उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं एंड दे हैव वेरी हेल्दी एंड सिल्की हेयर। और शाइनी
कितने बहुत होते हैं, shiny अक्सर मैं वो होती है। वीडियोस में देख रही होती हूँ। हाँ मैंने भी आपने देखा होगा कि जिनके भी हेल्दी हेयर्स होते हैं उनमें वो ट्रीटेड बहुत कम होते हैं। हाँ ये तो है। उनका even एक ही हेयर कलर होगा जो उनका शायद नेचुरल होगा, या natural करवाएंगे होगा। भी तो एक ही होगा, एक ही स्ट्रीक्स और इस तरह नहीं होता, उनके नेचुरल होते हैं, इसीलिए आपके बाल फिर हेल्दी होते और मुझे लगता है लाइबा सबसे ज्यादा जो हमारा डैमेज होता है ना वो डाई से होता है। True. अल्टीमेट डैमेज वी हैव इज आवर डाई डैमेज। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैं। एक अच्छा, स्टडी एक के डाई होता है मुताबिक, हिना से, ये जो बहुत पुराना हाँ, मेहंदी है, वो तो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा होता है, वो आपके हेयर्स के लिए अच्छा होता है। वो लेकिन अगर आप वो भी करेंगे- जो आप घर में हिना जो है ना उसको फिर उसको बनाते हैं, हाँ, फिर वो chemical लगाते केमिकल फ्री। Chemical वो free मेहंदी। आजकल तो वो हिना लगाओ तो हाथ पे इतनी जलन शुरू हो जाती है एकदम से, हाँ। एकदम वो से। जो अक्सर हमारे पास रात में अपनी दाढ़ी में लगाई हुई हाँ, होती है, exactly. मजेंटा से तेज लाल रंग की। या नतालिया, मेहंदी। आसान तरीकों की तरफ जाओ। अगर नहाने से पहले आप सिंपल एलोवेरा जो है ना उसका वो जो पल्प है वो आप निकाल के ग्राइंड में रख के आप उसको भी सिंपल लगा लो ना अपने बालों में, ऐसे ऐसे करके बस लगा लो, तो भी आप देखोगे कि उससे बड़े अच्छे हो अच्छा, जाते मुझे हैं। एलोवेरा जेल बिल्कुल भी सूट नहीं करता। नहीं घर आपके की हेयर natural। स्टाइल का घर इशू घर होगा ना, हेयर टाइप का इशू होगा हेयर ना, टाइप का हाँ। इशू है। देखिए आप अपने Coconut हेयर्स oil को और aloe vera मुझे देख सूट के, ये नहीं। टोटके आप यूज करते हैं वो भी आप अपने हेयर्स को देख के किया करें। अच्छा, कुछ टोटके किसी को रास आते हैं, किसी को नहीं रास आते। यार और आपका जीन्स भी आई थिंक बहुत मैटर Matter करती है। करती है। अगर आपकी बहुत जीन्स में इतने थिक बाल नहीं है, आप जो भी कर लें वो थिक नहीं होने यार लगे। मीना बस वो बालों की टाइप ही, कुछ लोगों के बाल ही एक होता है ना, बाल मेरा मोटे हैं, पतला है। एक पतला हाँ, बाल पतला है। है, बिल्कुल। इट विल ऑलवेज बी द सेम। और जितना आप सिंपल रहते हैं ना अपनी लाइफ में उतना आप आसान हेल्दी है और यही आसान। बार बार हम एक बात करते हैं और वो यही बात अच्छा, मुझे बताएं, जब आप शॉवर लेती हैं, बाल गीले होते हैं, आप कंघी करती हैं गीले बालों को? नहीं मैं नहीं, करती। टूटते हैं ना करती उससे हूँ। बाल। अच्छा, टूटने का एक और तरीका है इससे बचने के लिए। आप जब रात को सोते हैं ना तो सिल्क की कोई कवरिंग कर लिया करें, ठीक या है। फिर आपका जो पिलो हो हाँ, वो pillow सिल्क cover, का ये हो, सिल्क का हो। उससे आपके वो रैशेस नहीं होते, मतलब फ्रिक्शन नहीं हाँ, होती friction नहीं बालों होती। और पिल्लो के उससे दरमियान। आपके बाल जो टूटते कम है। और बांध के सोए बाल या खोल के भी सो सकते चुटिया बना के सोए। चुटिया बना के सोए, ताकि कम से कम बाल। और जो हम पूनी यूज करते हैं, वो जो रिबन यूज करते क्रंची, हैं, वो भी आपका अगर सिल्की हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। ताकि बाल टूटे नहीं। अच्छा, एक और चीज है जी, हमारे पास ब्रश की कितनी वैरायटी होती है, हेयर ब्रशेस की। कभी लकड़ी का, वो स्टील के दाने वाला, कंघियां। बालों के लिए कंघी इस्तेमाल करें या हेयर ब्रश इस्तेमाल करें? हेयर ब्रश अगर आप इस्तेमाल करें तो वो आपका वुडन का हो। वुडन, Wooden। मैं भी वुडन का यूज Wood कौन इसकी सी- क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इससे आपके बाल नहीं, टूटते नहीं, नहीं है, टूटते और इसके अलावा वुड जो है ना वो आपको इफेक्ट करती है आपकी स्कैल्प स्किन पे है। अच्छा, वो स्कैल्प पे आपकी इफेक्ट करती है, तो इससे हमें आपके wood का बाल brush गिरते भी इस्तेमाल- नहीं है। और कंघी भी हो तो वुड की इस्तेमाल करें। हाँ, और वो भी खुले दानों वाली। खुले दानों वाली, तंग दानों वाली नहीं। मैं करती नहीं हूँ, एक मैंने ली थी, वो कह रही थी जैसे जैसे ये घिसती जाएगी ना ये वैसे वैसे आपके बालों के लिए हेल्थी, क्योंकि ये अब्जॉर्ब करती वेरी जाएगी। नाइस। और वो बड़ी पुरानी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, वो आधी टूट भी गई है, लेकिन वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं अभी वही बात में तुम्हारी डाई वाली बात से मुझे याद आया कि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और एक मेडिकल रिसर्च भी कि डाई कलर जो है उसके केमिकल से डिमेंशिया और पार्किंसंस जो डिजीज है, याददाश्त भुला देने वाली डिजीज, वो होनी शुरू हो गई लोगों में। एंड इट्स अ मेडिकल रिसर्च नाउ। Yes. दिमाग के अंदर जब आप ये केमिकल्स लगा कर Weak हो रहे हैं ना वो अपने सारा आप कुछ को। उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है ठीक और है। बॉडी के अंदर, और वो डिमेंशिया कॉज करता है। Exactly. You should avoid dying। आप मोहतरमा बाल यार डाई मैंने कराने सुना है, में- पता है, मैंने आजकल ये भी सुना हुआ है कि आजकल क्या वैसे भी हम सुनते हैं कि कुछ लोग मलाई भी सर पे लगाते हैं और उसको धो लेते हैं। हाँ। तो इज इट इफेक्टिव? डज इट इवन वर्क? वही बात है कि किसी किसी को सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती। अच्छा, जिसका ऑयली स्कैल्प होगा उसको नहीं नहीं सूट सूट अगर आप बहुत ज्यादा वो बालों का ये डैमेज हेयर डाई से भी ना, जितना आप स्टिकिंग करवाते हैं ये बहुत ज्यादा कलर कट डाउन है ना? कट डाउन से तो आपका बाल एक तरह से वीक हो जाते हैं ना, अपना कलर कट छोड़ते हैं। ही हो गए, कट हो गए, dead हो गए थे, उसके नफरत बाद है। वो कुछ नहीं रह जाता, उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स है वो भी डेड हो गए। खाने की वो मुझे ना 3-4 इसको चीजें देते हैं ऐसी खाने लिस्ट की। करते हैं, इसको ठीक है, को देते हैं जो थोड़ा सा स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां जो आजकल नाश्ते स्किप करती हैं, क्रैश डाइट्स करती हैं, वो इन चीजों को ऐड करें जिनसे उनके बाल हेल्दी हो जाए। एक तो सबसे पहली चीज़ है पानी। पानी बहुत ज़्यादा पिए, एक तो स्किन के लिए भी अच्छा और हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक है। है। उसके अलावा जो एक मार्केट में एक बायोटिन होता है, एक टैबलेट्स होती हैं, बायोटीन की हाँ, टैबलेट्स। उससे आपके बाल गिरते भी बहुत कम है, ठीक उससे आपकी ग्रोथ होती है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कद्दू बताया है, कद्दू है। का आप बॉईल करके रख लें, एक चम्मच खाया करें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है? एलोवेरा डाइट खा में लिया, रोजाना अंडे के अंडे बाद- खाया करें मस्ट।
शाम को Almonds खाएं, सुबह खाएं खाएं, करें, हाँ। हाँ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है चुकंदर, चुकंदर, beetroot। यस, वो भी होती है, वो भी काफी क्योंकि वो आयरन में रिच होती हाँ, है। आयरन रिच होती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, ऑयल बहुत जोर का, मतलब मेरी अम्मी से तो मेरे इतने जोर के बाल खींचते हैं, वो बड़ी जोर की ऑयल की चंपी करती है, सर में दर्द हो जाता है। तो क्या उससे किया है ना वाकई बचपन बड़ी, हाँ, में बड़ा वो। जोर किया। तो क्या उससे आपकी कोई कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, है। इतना सर खींच खींच के? अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक मेन चीज़ है कि आप बालों को यूं उल्टा करें, हाँ। अपना सर नीचे घुमाएं और उससे करें, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा उल्टी कंघी करे, हाँ, उल्टी ये मैंने कंघी। सुना हुआ है, शी इज राइट, कि फॉरवर्ड बेंड के जो आसन होते हैं जिसमें आप सर आपका नीचे होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन सारा सर की तरफ आता है, और उल्टी कंघी करने से भी ब्लड का सारा सर्कुलेशन सर की तरफ आता है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और डैंड्रफ के लिए आसान कोई टोटका खत्म करने के लिए? कलवंजी का तेल लगाएं, बादामों का तेल लगाएं, कोकोनट का तेल लगाएं, बस जो भी ऑयल लगाए ना अपने हेयर टाइप्स के, सोच समझ के लगाएं। सुना तो कलवंजी का तेल भी बड़ा मजे का होता है, अच्छा होता हाँ। है वो तो एडिबल भी, उसको तो आप पी हाँ, भी सकते हैं, वो तो कोकोनट को भी, लेकिन कलौंजी का तेल में कलवंजी का एक हदीस है कि उसके मौत के अलावा हर चीज का इलाज खाने है। वाला आया हुआ बंदा